जय हिंद बच्चों, मैं अर्पणा नारोलिया आज आपको अकाउंटेंसी 12th के बारे में पढ़ाऊंगी। आप सब बच्चे 12th बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसकी तैयारी स्वाभाविक है बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आपका जो कॉमर्स स्ट्रीम में मेन सब्जेक्ट कहलाता है दैट इज़ अकाउंटेंसी। ये तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि अकाउंटेंसी को हम हिंदी में लेखा शास्त्र के नाम से जानते हैं। बच्चों, जैसा इनका नाम है बस वैसा ही इनका काम है। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, चूँकि आप सब बच्चे 11th अकाउंटेंसी को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और 11th अकाउंटेंसी हमें ये सिखाता है कि किस तरह से एक व्यापारी अपने व्यापार को संचालित करता है और वो स्वयं ही अपनी पूंजी को विनियोजित करता है। पूंजी ना कहें तो हम ये भी कह सकते हैं रोकड़ को विनियोजित जब करता है तो वो पूंजी में कन्वर्ट हो जाती है। ये तो आप सब बच्चे बहुत अच्छे से जानते होंगे। फिर आपने सीखा था किस तरह से व्यापारी अपने लेखा को दर्शाता है अपनी बुक्स में, जर्नल के माध्यम से, लेज़र के माध्यम से, सब्सिडी बुक के माध्यम से, और फिर अंत में वो पहुंचता है फाइनल अकाउंट की तरफ। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे आप अपनी 11th कक्षा में साल भर पढ़ने के बाद जब एग्ज़ाम देते हैं और उस एग्ज़ाम का जो परिणाम आता है वो एक मार्कशीट के रूप में दिख जाता है कि उस मार्कशीट को देखने से ये पता चलता है कि आपने जो साल भर का प्रोसीजर अप्लाई किया, प्रक्रिया फॉलो की, वो क्या थी, आपका क्या परसेंटेज आया है। बस वही व्यापारी का काम है कि जब वो इस स्टेज पर पहुंचता है बच्चों, फाइनल अकाउंट नाम है इसका अंतिम खाते। अंतिम खातों में जब वो बैलेंस शीट को तैयार करता है तो बैलेंस शीट ठीक आपकी मार्कशीट की तरह ही होती है। इसे हम हमारी भाषा में एक मिरर से तुलना करते हैं। मिरर यानी दर्पण, शीशा, जिसके सामने आप खड़े हो जाएं तो आपकी प्रतिछाया उसमें दिखती है। बस ठीक वैसे ही किसी व्यापारी का यदि आप चिट्ठा, इसे हिंदी में क्या बोला जाता है बच्चों, चिट्ठा या आर्थिक स्थिति विवरण पत्रक, बैलेंस शीट को देखकर आप उस व्यवसाय की इकोनॉमिक पोजीशन को बहुत अच्छे से पता कर सकते हैं कि उसमें दायित्व का क्या पक्ष है और संपत्ति का क्या पक्ष है। तो बैलेंस शीट यहाँ पर एक लास्ट स्टेज को शो करती है इन 11th अकाउंटेंसी। यहाँ तक तो आप बच्चों का सबका नॉलेज बहुत बढ़िया होगा। अब हम मूव कर रहे हैं हमारी 12th अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र पर। और लेखा शास्त्र में बच्चों बेसिकली अब जो एनसीईआरटी का सिलेबस या आपका बोर्ड का सिलेबस या आपके आर्जन कहीं भी हो, पाठ्यक्रम आपका एक जैसा ही है। उस पाठ्यक्रम को मूलतः हम 2 भागों में पढ़ते हैं। पहला भाग क्या है, पार्टनरशिप। तो आज हम देखने जा रहे हैं पार्टनरशिप की क्लास, जिसे बच्चों हिंदी में कहते हैं साझेदारी। अब ये तो एक बहुत कॉमन सा वर्ड है। साझेदारी किससे बनती, पार्टनर। ये आपके बहुत चालू भाषा में उपयोग में आया जाता है। पार्टनर है वो आपका रूम पार्टनर है, वो आपका लाइफ पार्टनर है, वो आपका बिजनेस पार्टनर है। बट ये है क्या, ये साझेदार क्या है? आपको बहुत उसमें गहराई से सोचना होगा कि हम सामान्य शब्दों में तो साझेदार बोल देते हैं, लेकिन उस साझेदार की महत्वता क्या है, उसकी भूमिका क्या है, वो किस तरह से अपना रोल अपने पार्टनर के साथ प्ले करता है। तो हम यहाँ पर इसकी उत्पत्ति के बारे में पहले जानना चाहेंगे बच्चों कि साझेदारी की उत्पत्ति हुई कैसे है। तो जो आपने 11th में जो फाइनल अकाउंट पढ़ा है, ये एक्चुअली किस व्यापारी की बात कर रहे थे बच्चों, सोल ट्रेडर। इसे क्या कहते हैं हम, एकाकी व्यापार। जब एकाकी व्यापार को जो व्यक्ति करता है, संचालित करता है, तो कितनी सामान्य सी प्रक्रिया होती है। वह अपना ही कैश लगाता है, अपना ही भूमिका देता है व्यापार में। जो जितनी कुशलता है, जितना अनुभव है, जो व्यापार का ज्ञान है, वह स्वयं ही लगाता है। और अब यदि वर्ष के अंत में, जो आपने लेखा वर्ष की अवधि पढ़ी होगी, उसके अंत में जब हम लाभालाभ की गणना करते हैं, ओब्वियसली हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा जो हमने साल भर किया है उससे हम अर्न कर रहे हैं या लॉस हो रहा है, या तो हम
मोर प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने की बात करते हैं, या फिर लॉस बियर होता है। तो ये जो परिस्थितियां हैं इसको कहीं ना कहीं हमें इवैल्यूएट करना पड़ता है, और जब इवैल्यूएट करता है सोल ट्रेडर तो उसमें यदि लाभ होता है तो वो स्वयं उसका अधिकारी होता है पूरे लाभ का जो व्यापार में प्राप्त हुआ है। और अब यदि इसके विपरीत हम सोचें या बताएं तो कह सकते हैं लॉस होगा तो लॉस भी उसको ही बियर करना पड़ेगा। तो यहाँ कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, सीमाएं, और थोड़ी सी हम अपनी भाषा में बात करें तो दोष। तो यहाँ बच्चों एक उत्पत्ति का कारण विशेष यही होता है कि एकाकी व्यापार के दोषों को समाप्त करने के लिए साझेदारी व्यवसाय का जन्म या उत्पत्ति होती है। जनरल सी बात है, मुझे लगता है सबको समझ में आ रहा होगा ये कि जब एकाकी व्यापार अकेला व्यक्ति काम कर रहा है और हमें अधिक पूंजी की आवश्यकता है तो हम किसी एक व्यक्ति को शामिल कर लेंगे, क्योंकि बाजार में व्यापार एक ऐसी चीज़ है जहां अनुभव किसी के पास है, धन किसी के पास है, ज्ञान अलग है, व्यापार की कुशलता अलग है। तो क्यों ना हम इन सबको मिलाकर और एक परफेक्ट बिजनेस को ऑपरेट करने का प्लान करें। तो जहां परफेक्शन चाहते हैं वहां क्या करते हैं, ए ने बी को शामिल किया, बी के साथ सी भी आ गया। तो ये जो पार्टनरशिप यहाँ तैयार होती है, ये ए व्यक्ति था जिसके पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं था, उसको और रिक्वायरमेंट थी। बी मार्केट में एक ऐसा पर्सन है जिसके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है और व्यवहार कुशलता है। तो ऐसे व्यक्तियों को ये शामिल जब करता है तो ये तीनों के तीनों क्या कहलाते हैं, पार्टनर्स। ये होती है इनकी उत्पत्ति। अब आते हैं बच्चों हम हमारी नेक्स्ट स्टेज या लेवल पर। ये तो हमने उत्पत्ति समझ ली, लेकिन साझेदारी को हमें पढ़ना किस आधार पर है, इसका थ्योरेटिकल कैसा पॉइंट बनेगा, न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे, बोर्ड का पैटर्न हमसे क्या कहता है, उन सब पर अभी हम आगे चर्चा करेंगे। जो साझेदारी व्यापार है इसको सबसे पहले हम एक दो क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। जो नंबर 1 क्वेश्चन होगा, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, कि साझेदारी से आशय क्या है। और दूसरा क्वेश्चन बच्चों ये 2 नंबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, डेफिनेशन यानी परिभाषा। परिभाषा अंडर द एक्ट पढ़ेंगे हम,